हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो है वो कंटिन्यूएशन होने वाला है हमारे पिछले वीडियो का। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियोस जो हैं वो कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हैं, बट उसकी स्टार्टिंग शायद पहले वीडियो से हो गई हो। तो एक साथ देखना एंड एक शेड्यूल बना के देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक शेड्यूल बना के ही वीडियोस को देखना है, ऐसा नहीं कि आज एक वीडियो देखा फिर एक महीने बाद एक वीडियो देख रहे हैं। उस तरह से पढ़ाई तो फिर, हाँ मानता हूँ आप इंजीनियर हैं, आप अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, बट पढ़ाई का अपना एक तरीका होता है। जब आप सीखने जाते हैं तो एक फ्लो में सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट। आइए आज के हमारे टॉपिक्स को देख लेते हैं। फेचिंग एपीआईज़ पे आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो है एपीआई और फेच एपीआई का ये सारा काम जो है चलता है। उसके अलावा आपने देखा रहेगा कि वेबसाइट में कई बार आपको लोडिंग स्टेट दिखाता है, कई बार जो है दिखाता है कि एरर आ गई है, फेच नहीं हो पाया आपका, शायद इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं था या कोई और बात थी, बट जो है फेचिंग जो है वो सही से नहीं हो पाई। तो वो भी सारा मैनेज करने वाले हैं। उसके साथ में आज जो है ये भी देखेंगे कि मान लीजिए दो कंपोनेंट्स हैं आपके, उन दोनों को सेम ही डेटा चाहिए और आपने फेच आपके एक जगह से कर लिया है, तो अब उन दोनों जगहों पे सेम डेटा कैसे भेजोगे भाई? रिएक्ट में सारा काम तो कंपोनेंट्स पे ही चल रहा है, तो उन कंपोनेंट्स के बीच में डेटा कैसे शेयर होगा? बड़ा टफ लग रहा होगा। इतना भी नहीं है। और कल जो हमने प्रोजेक्ट को छोड़ा था उसका कारण यही था कि उसको यहाँ पे फेच एपीआई के साथ में बताएं ताकि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, थोड़ा सा टफ हो जाए। एंड यकीन मानिए जैसे जैसे चीज़ें टफ होती हैं हम वहीं पे पिक्चर में आते हैं और उसको उतना ही ज़्यादा इजी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब आप सीखने जा रहे हो, मैं फिर से यही बोल रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, कभी भी ये नहीं सोचना कि बिल्कुल इसको आज ही सीख के ख़त्म कर देना या मैं आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ बता दूं। फैच एपीआई में अपने आप में कई सारी चीज़ें हैं, बट उनको डे वन पे बताना ठीक बात नहीं है। एंड हम उस चीज़ को समझते हैं, इसीलिए आपको सारा एक साथ देने से अच्छा थोड़ा थोड़ा ज्ञान धीरे धीरे देते हुए चलेंगे, ताकि जब आप एंड ऑफ दिस कोर्स पे पहुँचें तो वहाँ पे आपको पता हो कि डे वन पे पहले ये सारी चीज़ें एकदम से क्यों नहीं बता दी गई थी। कोई बात नहीं, चलिए आज के हमारे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फेच एपीआई। एंड फेच एपीआई की जब आप बात करते हो तो इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? आप एक सिनेरियो लेके चलते हैं। वैसे तो डेटाबेस नहीं बोलना चाहिए, सर्वर बोलना चाहिए। तो कई बार आप मान लीजिए क्लाइंट साइड से इसको सर्वर ही कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सर्वर या फिर डेटाबेस जो भी है चलेगा अपने को। अब एक बात बताइए, आपने क्लाइंट यानी कि मैं आपका ब्राउज़र की बात कर रहा हूँ, आपकी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, जो आप फ्रंट एंड की बात करते हैं ना, तो क्लाइंट साइड जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्लाइंट साइड में सारा काम हो रहा है। और सर्वर क्या है सर? सर्वर कोई भी ऐसी मशीन जो आपके किसी भी एपीआई एंड पॉइंट को सर्व करे। अब एपीआई नहीं जानते तो एपीआई को ऐसे समझ सकते हो कि कोई ऐसा रिसोर्स जहाँ से मैं पूछ सकता हूँ एक प्री डिफाइंड लैंग्वेज में कि भाई साहब इस डेटा के बारे में आपको कुछ पता है क्या, इस यूज़र के बारे में आप कुछ जानते हो क्या? तो वो मेरे को सारा डेटा दे देते हैं। जब मैं उनसे बोलता हूँ कि अरे ये यूज़र जो थे ये अब हमारे साथ में अब नहीं जुड़े, तो आप एक काम करो, आप इसको डिलीट कर दो। तो वो सारा काम जिस रिसोर्स जिस जगह पे हो रहा है, उस जगह को मैं जिस तरह से एक्सेस कर रहा हूँ उसको बोलते हैं एपीआई। ठीक है सर, एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि ये जो इंटर कनेक्शन हो रहा है ये कहीं ना कहीं एपीआई की मदद से मैं यहाँ से वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो ये जो एरोज़ हैं कहीं ना कहीं ये उसी रास्ते को डिनोट कर रहे हैं। हाँ जी, कुछ कुछ वैसा ही है। अच्छा, ये गेट पोस्ट पुट डिलीट ये सब क्या लिखा है सर आपने? किसी भी एप्लीकेशन में मेजॉरिटी में काम सिर्फ चार ही हो रहे होते हैं। क्या चार काम हो रहे होते हैं? पहला क्रिएट, दूसरा रीड, तीसरा अपडेट और चौथा डिलीट। ठीक है, क्रिएट यानी पोस्ट बोल सकते हो, रीड यानी गेट बोल सकते हो, अपडेट यानी पुट बोल सकते हो, और डिलीट यानी डिलीट। ये जितनी भी टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट हैं इन सबको जब आप कंबाइन करते हो तो और उसके साथ में कुछ और चीज़ें, तब ये बन जाता है आपका रेस्ट एपीआई, है ना? रेस्ट एपीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा जाके, अच्छी चीज़ है। क्यों रेस्ट एपीआई आई? उसके पहले हम कुछ और यूज़ करते थे, वो क्यों करते थे, फिर रेस्ट क्यों आई? इस पे भी काफ़ी चर्चा बनती है। खैर ये हमने बैकएंड के लिए बचा के रखा था, बट कोई बात नहीं, इसको भी डिस्कस कर लेंगे कभी। फ़िलहाल अभी हमारा जो स्कोप है वो सिर्फ इतना ही है कि हम जो है गेट पोस्ट पुट डिलीट के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे दें और उतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है सर। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए कि फ़र्ज़ करिए आपको कोई डेटा चाहिए,
ठीक है, तो आपने बोला कि भाई मेरे को एक डेटा ला के दे दो। तो उधर से जवाब आया कि ठीक है, ला के दे देता हूँ आपको डेटा, बट ये जो डेटा आपको चाहिए ये सर्वर ही तो देगा ना। और सर्वर जब आपको डेटा ला के देगा तो कहीं ना कहीं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसी को तो CRUD बोलते हैं ना। CRUD यानी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इनमें से कोई एक ऑपरेशन ही हो रहा होगा या कुछ और भी हो रहा है, बट जनरली देखें तो यही होता है। ठीक बात है सर। अगर तो ये मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो गया तब तो मेरे पास में डेटा आ जाएगा और एक सक्सेस का रिस्पॉन्स आ जाएगा, बट अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो मेरे पास में एरर आ जाएगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि फेच एपीआई की मदद से मैं अपने किसी एपीआई एंड पॉइंट पे एक रिक्वेस्ट डाल पाऊँगा, यानी कि मैं बैकएंड से बात कर पाऊँगा, यानी कि मैं एक बैकएंड के एपीआई राउट पे एक रिक्वेस्ट भेज पाऊँगा, यानी कि ठीक है सर, समझ में आ गया मेरी कि क्लाइंट से सर्वर के बीच में बातचीत होनी है। इसके लिए मेरे को फेच एपीआई की ज़रूरत है, और इस फेच एपीआई में मैं मेजरली इन मेथड्स का ही यूज़ करने वाला हूँ। और इन मेथड से आपका क्या मतलब है सर? इन मेथड से मेरा वही मतलब है, गेट यानी कि जब कोई डेटा चाहिए, पोस्ट यानी कि जब पहली बार मैं कोई डेटा सर्वर को दे रहा हूँ, और पुट यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपको पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा दिया था उसको आप थोड़ा सा अपडेट कर दो। और डिलीट यानी कि जब मेरे को वो एंड पॉइंट से डेटा जो है डिलीट करने के लिए बोलना है। कैसे करना है, क्यों करना है, सब देख लेंगे, बट जस्ट फोकस ऑन थ्योरी अभी, है ना। कभी भी थ्योरी को स्किप नहीं करना है। मेक योर नोट्स, आप कंप्यूटर पे बनाते हैं, आप पीसी पे बनाते हैं, आप अपनी कॉपी पे लिखते हैं, आप दीवारों पे लिख लेते हैं, डज नॉट मैटर्स, बट नोट्स बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जो है फेच एपीआई के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फेच एपीआई के बारे में बताएंगे, बट उससे पहले क्या करेंगे, रिएक्ट को सेटअप करना है। अब रिएक्ट को कैसे सेटअप करते हैं भाई, वीट की मदद से कर लेते हैं। वीट की मदद से कैसे करेंगे आप, वीट की मदद से ऐसे करेंगे कि वीट की वेबसाइट पे जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि भाई आप बताइए यहाँ पे npm create वीट @latest, ये तो अभी भी याद भी हो गया होगा, हम मैं बन से कर रहा हूँ, आप npm से करेंगे तो कुछ खास चेंज होना नहीं है, आपको ही पता है, थोड़ा सा फास्ट होता है बन। ठीक बात है, तो बन के नाम पे ही आज बना लेते हैं, बन प्रोजेक्ट। ठीक, काफ़ी मेहनत करते हैं हम ये नाम सेलेक्ट करने में। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनी हुई, एंड इसको नो ही रहने दीजिए आप, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमें पता है क्योंकि हमने इतने टाइम से आप हमसे पढ़ा हुआ है आपने, तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली पता है। कोडर्स ज्ञान पे बच्चे कंफ्यूज होते ही नहीं हैं, हम उन्हें पूरा प्रिपेयर करके आगे बताते हैं कि भाई ये सीडी क्यों कर रहे हैं, फिर हमने इंस्टॉल क्यों किया, ताकि यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फ़ोल्डर बन जाए जिसमें मेरी सारी डिपेंडेंसीज आ जाएं। हाँ सर, याद है, आपने इतने अच्छे से पढ़ाया था। और लाइक्स के लिए तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो तो आप बढ़ाते ही रहते हैं। हाँ, कमेंट्स के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, प्लीज़ बताइए। आपका जो सजेशन है बड़ा मैटर करता है हम लोगों के लिए। वो जो आप प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं हम ज़रूर पढ़ते हैं उनको, और काफ़ी अच्छा लगता है उन कमेंट्स को पढ़ के। तो सबसे पहले चल के क्या करेंगे, सबसे पहले चल के करेंगे थोड़ी सी साफ़ सफाई, है ना। तो साफ़ सफाई के लिए ऐसे करिए और इसको जो है क्लीन कर देते हैं। रिटर्न करेंगे फेच एपीआई। ठीक है सर, और यू स्टेट को भी हटा सकते हैं अभी के लिए। ठीक बात है, सारा काम हो गया है, बाकी हमें अभी इतना ज़रूरत है नहीं कुछ हटाने की। हटाना चाहें तो अभी और भी चीज़ें हटा सकते हैं, बट ठीक है, आप अब सीख चुके हैं, काफ़ी सीनियर हो गए हैं आप भी। ये यूआरएल जो है, इस यूआरएल को तो आपको कर लेना है कॉपी, है ना। मैं प्रोवाइड करवा दूंगा वैसे, बट अगर ऑफिशियल जो केपीआई, इसका थोड़ा सा प्रमोशन भी कर देते हैं। और इस एपीआई को आपको कॉपी कर लेना है, इस राउट को कॉपी कर लेना है, इस यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में जब आप टाइप कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक जो है ये क्या करता है, ये बोलता है कि मैं आपको जो है एक फ्री जोक ला के दूँगा। जोक यानी कि कुछ ऐसा जिसको पढ़ के आपको हंसी आ जाए। ठीक है, चलिए अब एक ऐप बनाने क्या जा रहे हैं, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे और साथ में ही सीखते जाएंगे, एक प्रोजेक्ट भी हो जाएगा साथ में। इस एप्लीकेशन में हम करने क्या वाले हैं, हम उनसे बोलेंगे कि आप एक काम करिए, आप एक रैंडम जोक जो है वो लेके आइए हमारे पास में, और ये जोक जो है हमारे सिस्टम पे पहले से नहीं अपडेट करेंगे। ये हम उनसे बोलेंगे कि आप कहीं दूसरी जगह से लेके आइए, दूसरी जगह यानी कि कहीं
सर्वर किसी दूसरे सर्वर से अपना भी बना सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा, फेच एपीआई को यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली फेच करिए और डबल कोट्स में यूआरएल डालिए, किस यूआरएल पे फेच करना है, फिर क्या बोलना है, इसको एक फंक्शन में रैप कर लेते हैं, एक फंक्शन ही बना लेते हैं, है ना। क्या कर रहे हो सर, एक असिंक फंक्शन बना लेते हैं क्योंकि फेच एपीआई को जो है अवेट करना पड़ेगा। फेचर ही रख लेते हैं नाम, आपको तो पता ही है कि हम लोग नाम सोचने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं नहीं, है ना ही आपको लगाना है। ठीक है, हमने बोला कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, मेरा जो डेटा है, या फिर रिस्पॉन्स करके इसको रख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी रखिए, आपकी मर्ज़ी, आपका एपीआई कुछ भी नाम रख सकते हैं। इस एपीआई से जब तक डेटा नहीं आ जाता तब तक मैं इसका वेट करूँगा। अगर मैं एसिंक यहाँ पे क्यों लगाया, कुछ लोग हो सकता है पूछें, अगर मैं यहाँ एसिंक नहीं लगाऊंगा तो मैं अवेट का यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट का कोई कमाल नहीं है। रिएक्ट बोलता है कि आपने अवेट लगाया तो आप यहाँ पे असिंक लिखिए, अदरवाइज़ मैं आपको अवेट यूज़ नहीं करने दूंगा। तो रिएक्ट ने बोला तो हमने कर दिया, मतलब जावास्क्रिप्ट ने बोला तो हमने कर दिया। मैंने कहा जब तक ये फेच ना कर पाए, क्योंकि ये यहाँ से उठेगा फिर लेके कंट्रोल वहाँ पे जाएगा ब्राउज़र में, ब्राउज़र बोलेगा कि अच्छा ठीक है एक रिक्वेस्ट डालनी है, ठीक है डाल देते हैं रिक्वेस्ट, वो ब्राउज़र के पास में लेके जाएगा, वो सर्वर के पास में रिक्वेस्ट लेके जाएगा। सर्वर जो है वो वापस आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करने में थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही ना। तो उस टाइम को कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे आप ये बताओगे कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, ये अभी तक आया नहीं है डेटा, इसका आएगा उसके बाद में हम बात करेंगे। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात को। तो जब रिज़ल्ट में डेटा आ गया होगा तो हमें क्या करना है, तो हमें बोलना है कि क्या है भाई डेटा बताइए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि डेटा क्या है तो उन्होंने बोला कि रिज़ल्ट में आ तो गया है, बट ये जो डेटा आया होगा ये सर्वर कभी भी आपको एग्जैक्ट जेसन फॉर्मेट में डेटा नहीं भेजता है। वो क्या करता है, वो एक स्ट्रिंगिफाइड वर्जन भेजता है ना, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, एक टेक्स्ट की फॉर्मेट में। वो आप डायरेक्टली अगर रेंडर करने जाओगे या यूज़ करने जाओगे तो नहीं चलता है। यहाँ पे जेसॉन चलता है ना, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे चाहिए रहेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, आप उसके लिए यूज़ करते हो जेसन मेथड का। ठीक है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, रिएक्ट ने हमें, जावास्क्रिप्ट ने बोला था कि आप ऐसे करिए तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, जेसॉन यहीं पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने बोला है कि आप इसको डायरेक्ट अगर करोगे तो कर नहीं पाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोला हाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर्वर दूसरे फॉर्मेट में भेज रहा है, आपको रेंडर करने के लिए दूसरा फॉर्मेट चाहिए, तो आप जेसन का यूज़ कर लो। सारा मेथड जो है इंटरनली मैं कन्वर्ट करके आपको एक्चुअल डेटा दे दूंगा। ठीक बात है, समझ गया। अब इस डेटा का क्या करूं मैं, एक काम करते हैं ना, एक नया यूज स्टेट का यूज़ कर लेते हैं। हमें तो पता है यूज स्टेट क्यों यूज़ करते हैं, ताकि स्टेट इंटरनली मैनेज हो जाए, हमें परेशानी ना लेनी पड़े। ठीक बात है, तो एक स्टेट बना लेते हैं जोक नाम से। और आपको अभी तक आपने बता ही दिया होगा कि अगला हम क्या लिखेंगे, सेट जोक नॉट जोक। क्या कर रहे हो भाई, और यहाँ पे बोलते हैं यूज स्टेट आप करिए, और यहाँ पे इनिशियली आप एम्प्टी रख लीजिए। क्या बताऊँ, अभी तो जोक आया नहीं मेरे पास, जोक ऐप रख लेते हैं, नाम अच्छा रहेगा, ओक ऐप। ठीक है, और अब क्या करते हैं, अब इसको रेंडर करवाते हैं। ठीक बात है, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं टुडेज जोक इज़, क्या है भाई आज का जोक आप बताइए। और ये हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक काम कीजिए, आप बी आर टैग लगा लीजिए। बी आर टैग क्या करता है, कुछ नहीं, बस लाइन ब्रेक कर देता है, यानी कि टुडेज़ जोक है उसके बाद में एक लाइन ब्रेक कर देगा। और फिर हमने लिखा कि इस डिफ के अंदर हम क्या करेंगे, इस डिफ के अंदर हम जो है हमारा जोक डिस्प्ले करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, ये ब्रेसेस क्यों लगा रहे हो, क्योंकि नॉर्मल कोई टेक्स्ट थोड़ी है जिसको मैं ऐसे ही लिख दूँ। ये तो मेरा एक अलग सा एक स्टेट है जिसको मेरे को यहाँ पे लिखना है, तो मैं ऐसे तो नहीं लिख पाऊँगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। क्यों भाई, वाई जोक इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, जोक इज़ नॉट डिफाइंड वाई सो। अच्छा जी, इसको हमने इसके अंदर कर दिया, स्कोपिंग का इशू आ रहा था। ठीक है, अभी सही हो गया है, तो ठीक बात है। तो अभी तक अभी हम लोग दोबारा इस पे आएंगे, बट चलिए पहले समझ ही लेते हैं एक साथ। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा जो भी आपका जोक हो, ये तो प्लेन HTML लिखा है, इसमें तो कुछ समझने जैसा है नहीं। मैंने कहा जो भी जोक होगा मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करूँगा। अच्छा, ये जोक आएगा कहाँ से, ये जोक कुछ यहाँ से आ रहा है, पहले क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि इस वाले जोक को आप इस फंक्शन के अंदर लिख दिए थे। इस फंक्शन के अंदर आप यानी कि मैं क्या कर रहे हो सर, मेरा नाम क्यों लगा रहे हो, मैंने तो नहीं लिखा। ठीक बात है, तो इस वाले फंक्शन के अंदर जब आपने यहाँ पे जोक लिख दिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही
स्कोप है इसका यहाँ पे, इस कर्ली ब्रेस के साथ में इसका स्कोप ख़त्म हो गया। अब रिएक्ट को पता ही नहीं है, जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि ये जोक है क्या चीज़। तो वो कंप्लेन कर रहा था कि भाई आपने मेरे को बताया ही नहीं। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, ये लीजिए, मैंने आपको जो है आपके स्कोप में लिख रख दिया, सारे जावास्क्रिप्ट के ही कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, जैसे ही मेरे पास में यहाँ पे डेटा आ गया है, मैंने उसे जेसॉन में कन्वर्ट कर लिया है। तो मैं दोबारा से बोलूँगा कि एक काम करो ना, जब आपके पास में डेटा आ ही चुका है, आपने उसे कन्वर्ट भी कर लिया, तो सिंपली उसको वहाँ पे अपडेट कर दो। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो रिस्पॉन्स होता है, ये डॉट जेसन मेथड, ये भी इंटरनली थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसमें कोई इशू ना आए, इसके लिए हम यहाँ पे भी अवेट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी अंडर द हुड कन्वर्जन में कुछ टाइम ले लेता है। तो उस टाइम में ऐसा ना हो जाए कि इसको एक प्रॉमिस मान के, अनफुलफिल्ड प्रॉमिस मान के यहाँ पे डेटा में असाइन कर दिया जाए, तो हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे भी वेट करे, है ना। अगेन, सारे जो क्लासिकल जावास्क्रिप्ट है, कुछ रिएक्ट नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट में मान के चल रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए तो इतना इनफ है जितना मैंने बता दिया अभी के लिए, और आगे नो डाउट हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक बात है। अब मैंने आपको कल कल शायद, या जब भी आपने आपने तो शायद साथ ही में वीडियो देख रहे होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में। अच्छा, यूज़ इफ़ेक्ट क्या है? जो कंपोनेंट जब रेंडर होता है तब चलता है पहली बार, और उसके बाद में हर बार चलता है जब जब उसकी डिपेंडेंसी चेंज होती है। ठीक है सर, पता है हमें। यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ क्यों करते हैं? वो री रेंडरिंग के टाइम में परफॉर्मेंस को काफ़ी इंप्रूव कर देता है ना। वो उसको पता है कि जब कंपोनेंट सिर्फ पहली बार रेंडर हुआ तभी चलना है, बाकी री रेंडरिंग पे मेरे को इतना परेशान नहीं होना। सिंपल सी बात ये है कि जब ये वाला ऐप कंपोनेंट पहली बार रेंडर होगा, रेंडर यानी कि स्टैक में जब पहली बार जाएगा, स्टैक यानी अ, ऐसे समझ सकते हो, जब डॉम में पहली बार उसको हम उठा के रखेंगे तभी सिर्फ चलना है, और उसके बाद में फिर जब जब डिपेंडेंसी एरे चेंज हो तभी तभी चलना है। ठीक है, डिपेंडेंसी एरे क्या है? अगर आप डिपेंडेंसी एरे नहीं समझ रहा तो पुराने वाले वीडियो में जाने की ज़रूरत है। नहीं नहीं सर, हम तो पढ़ के आए, आपके साथ में ही चल रहे हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी एरे अभी फ़िलहाल एम्प्टी रख लेते हैं। एम्प्टी यानी जितनी बार भी, एम्प्टी एरे यानी कि अभी मेरे पास में कोई ऐसी डिपेंडेंसी है नहीं जो मैं आपको दे पाऊँ, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है पहली बार में ही चलो। ठीक बात है सर। अब यहाँ पे क्या पास करेंगे? यहाँ पे आपको एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा जो यूज़ इफ़ेक्ट अंडर द हुड कॉल करता है। यहाँ पे क्या करवाना चाह रहे हो? यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस फेचर फंक्शन को आप जो है कॉल कर दो। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चाह रहे हो क्या? फेचर सेटर बोल सकते हैं, नाम शायद सही नहीं क्योंकि डेटा भी यहीं पे सेट कर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। वैसे लाने को यहाँ से डेटा ला के फिर यहाँ पे भी सेट कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। अभी हमारी स्टार्टिंग ही है कोर्स की, तो ठीक है, आसान आसान चीज़ें करते हैं। एकदम से टफ में कूदना समझदारी नहीं है, धीरे धीरे ही कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, कुछ एरर्स का भी सामना करना ज़रूरी है। काफ़ी टाइम से एरर नहीं आई थी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई एरर ही नहीं आ रही है। ठीक है, क्या एरर आ गई? अब एक बात बताइए कि रिएक्ट ने आपसे कंप्लेन कर दी है कि ये जो जोक चीज़ है, इसको आपने डायरेक्टली यहाँ पे डेटा सेट जोक में असाइन कर दिया। आपने बोला कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, इस डेटा को जो है डाल दीजिए। ठीक है, वो डाल देगा, बट एक बात बताओ, इस चीज़ को आप डायरेक्टली किस कैसे, यहाँ पे ये इशू यहाँ पे आ रहा है रेंडरिंग के टाइम पे, आप उसको डायरेक्टली कैसे रेंडर करवा सकते हो? जो कोई पूरे ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली नहीं रेंडर कर सकते, है ना। तो मैंने कहा बात तो सही है, क्यों नहीं कर सकता? अब आपको भी लग रहा होगा कि भाई क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो मैं आपको उसका ज़रा वो दिखाता हूँ किस तरह से जो है डेटा आ रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा आ रहा है, और ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में ऐसे आप चाहो कि सीधे रेंडर करवा दो, तो वो फिर एरर करता है, इशू करता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे करवा रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। ये देखिए, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स को असाइन नहीं करते हो, और ये एक ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया। हमें चाहिए क्या था? हमें पंच लाइन चाहिए थी, और हमें ये सेटअप भी चाहिए था। ठीक है, और तो सबसे पहले जो है हमें सेटअप चाहिए, और उसके नीचे जो है हमारी पंच लाइन आएगी। ठीक है, तो मैं तो भूल जाता हूँ, इसको एक काम करते हैं, क्या कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने कहा एक काम करिए आप, सबसे पहले तो आप जोक डॉट सेटअप कर दीजिए, और यहाँ पे जब आप आएंगे तो जोक डॉट पंच लाइन दिखाइए भाई, आप क्या पंच लाइन है आपके पास में। और कभी भी इस तरह का जो आप आगे जोक का सेटअप पैरामीटर एक्सेस कर रहे हैं, उसका इनर प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं, तो हमेशा आप
बिल्कुल श्योर तो नहीं हो सकता है एरर आई हो। तो आप हमेशा बोलते हैं कि अगर जोक के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही तो ही जाना, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर मेरे लिए एरर मत कर देना, है ना। अगर नहीं है तो मत जाना, मत एक्सेस करने की कोशिश करना इसको। ठीक है सर, समझ में आ गया। मतलब अगर डेटा अवेलेबल है तो ही एक्सेस करेंगे, अगर सेटअप है तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या जोक आया, पढ़ लेते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं। वॉट डू यू गेट व्हेन यू क्रॉस अ रिएक्ट डेवलपर विद अ मैथमेटिशियन फंक्शन कंपोनेंट। ओके, ठीक है, एक और लिख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसी टाइम के लिए हमने बोला था कि अवेट लगा दो, अवेट नहीं लगाओगे आप तो फिर वो चीज़ें गलत करेगा, है ना। गलत यानी कि रेंडरिंग सही से नहीं हो पाएगी। व्हाट डू यू कॉल अ शीप विद नो लेग्स, अ क्लाउड। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम ही लोगों ने बनाया है तो हंसना तो पड़ेगा। देखो भाई, अपना प्रोजेक्ट है तो अगर हम ही लोग इस जोक ऐप पे नहीं हंसेंगे तो कौन हंसेगा। वैसे बना भी हंसने लायक है, इसको भी इम्प्रूव करना बनता है। आप लोग इम्प्रूव करिएगा और लिंक्डइन पे बड़ी बड़ी हेडलाइंस बना के शेयर करिएगा कि माई जोक ऐप आई हैव डेवलप्ड दिस, है ना। आपकी स्टार्टिंग है और जब आप स्टार्ट करते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं लोग, आपको करना चाहिए। अच्छा, यूज़ इफ़ेक्ट, अब ये आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ क्यों किया। डायरेक्ट फीचर को अगर यहाँ पे कॉल कर देते तो क्या होता, चलिए करके देख लेते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो जाती है कि पहली बार ही चलना चाहिए। इसको कमेंट आउट करके देख लेते हैं कि भाई यूज़ इफ़ेक्ट को क्यों ही लगा रहे हैं, है ना, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई। ये देखिए, इनफाइनाइट चल रहा है। पता है इनफाइनाइट क्यों चल रहा है? इनफाइनाइट इसलिए चल रहा है कि आपने फेचर फंक्शन कॉल कर दिया। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक यूज़ इफ़ेक्ट क्या करता था, सिर्फ उसको एक बार ही कॉल करता था जब आपका एक कंपोनेंट पहली बार रेंडर हुआ। अब क्या हुआ, जब जावास्क्रिप्ट ने इसको पढ़ना शुरू किया, उसने कहा कि ठीक है फीचर मिला, मैंने कहा ठीक है साथ में ये लगा हुआ है, कॉल करो। उसने कॉल करा, जब उसने कॉल करा तो उसको क्या मिला, उसको मिला कि भाई पहले फेच करिए, कर लिया। फिर उसने बोला कि डेटा ले आइए, मैं ले आया। उसने लॉक कर दिया, फिर उसने सेट कर दिया इस चोक को। जब उसने सेट किया तो इससे हुआ क्या, इससे यहाँ पे गया वो और उसने इस जोक को जाके अपडेट कर दिया। जब उसने इस जोक को जाके अपडेट किया तब रिएक्ट को सिग्नल गया कि मेरा यूज़ स्टेट यूज़ हुआ है। और यूज़ स्टेट जब जब यूज़ होता है तब आपको पता है कि रेंडरिंग होती है, री रेंडर होता है कंपोनेंट। यानी कि कंपोनेंट मेरा दोबारा से री रेंडर हो गया, कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर हो गया, यानी कि ये दोबारा से स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया उसने दोबारा। तो उसने फिर जोक को असाइन किया, फिर उसने फेचर कॉल, फिर यहाँ पे आया फेचर, उसने कॉल किया, फिर दोबारा से उसने देखा सेट जोक, फिर कॉल हो रहा है। तो उसने कहा कि ठीक है जोक में जाके दोबारा से डेटा असाइन करो। उसने जोक में डेटा असाइन किया। जैसे ही उसने जोक में डेटा असाइन किया, यूज़ इफेक्ट ने बोला कि अरे भाई डेटा चेंज हुआ है जोक में, तो मैं एक काम करो दोबारा से री रेंडर कर दो। तो उसने आपको दोबारा री रेंडर कर दिया। यही हो रहा था यहाँ पे। तो हमें तो ये नहीं चाहिए ना, हमें तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड चाहिए और थोड़ी देर रोकना है डेटा को। तो कहा ठीक है एक ही बार करेंगे। रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, डेटा क्यों नहीं आ रहा, कोई दिक्कत या फिर इंटरनेट का कोई इशू है। फेल टू फेच, वाई सो। नहीं नहीं, इंटरनेट का इशू नहीं है। लेट्स सी। अच्छा, एपीआई का इशू आ गया। कई सारी रिक्वेस्ट अभी वो इनफाइनाइटली चल रहा था तो शायद से उसने ब्लॉक भी कर दिया होगा इस यूआरएल को, इस आईपी एड्रेस पे उसने ब्लॉक ही लगा दिया होगा। कोई बात नहीं, अभी तो मुश्किल है कि अब मैं आपको दोबारा से इस जोक को दिखा पाऊँ। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट हमारा बन गया, ब्लॉक भी हो गए, ब्लॉक ओपी इन द चैट्स। ठीक है, ये बढ़िया चीज़ होगी, अभी हंसने वाली बात हो गई है। ठीक है, आप लोगों के लिए ब्लॉक होना भी बनता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डन कर लिया है। ये हमारा पिछला वाला काम था जिसको हमने एक नया ट्विस्ट दे के हमने कहा फैच एपीआई के साथ में अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और बना लिया, ब्लॉक भी हो गए। आ, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक बात है, अभी एरर हैंडल करना भी सीखते हैं, है ना। अब एक बात बताइए, देखिए ये भी एक सिनेरियो अच्छा बन गया कि अब एरर के लिए हमें कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। इसी से कनेक्ट करके आपको समझा देता हूँ कि अब यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक बात है, मैं ये बोलूँगा कि इस कोड को ट्राई कर लो आप, और कैच ब्लॉक में आप क्या करो, कैच ब्लॉक में आप एक चीज़, एक यूज स्टेट और बनाओ, ERROR वॉट एवर चलेगा भाई, कुछ भी लिख दो, है ना, अपनी मशीन है। ठीक है, एरर कुछ भी, कोई भी स्पेलिंग एक्सेप्टेड है ना। ऐसा इंटरव्यू में नहीं करना है, इंटरव्यू में आपका जो है स्पेलिंग वगैरह मैटर करता है। और यहाँ पे लोडिंग ले लेते हैं कि लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। देख लेंगे एरर की स्पेलिंग क्या होती है, ERR होती है शायद, इसीलिए क्लास में अटेंटिव होना भी ज़रूरी है।
है ना। ऐसे नहीं करना है कि क्लासेस में सॉफ्ट स्किल्स पढ़ना भी ज़रूरी है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लोडिंग। ठीक बात है। तो यहाँ पे जब मैंने शुरू किया तो सबसे पहले क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस लोडिंग वाले स्टेट को जो है ट्रू करना चाहिए? क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए? ट्राई के अंदर भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कहा भाई साहब आप एक काम कीजिए, सेट लोडिंग वाले चीज़ को जो है आप कर दीजिए ट्रू, कि अभी मेरी लोडिंग हो रही है। ठीक बात है सर, अभी मैं इसको जो है फॉल्स रख लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर ट्रू ही रख लेते हैं। जब मैं पहली बार आया होऊंगा इस फंक्शन पे तो मेरे को पता है कि हाँ फेच कॉल हुआ होगा, तो फेच कॉल हुआ होगा तब तक तो मेरे को लोडिंग ट्रू ही रखना है ना। फॉल्स भी रखेंगे तो भी यहाँ से ट्रू हो जाएगा, बट ट्रू रख लेते हैं, कोई बात नहीं। और जैसे ही मेरा डेटा जो है अपडेट हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई सेट लोडिंग को आप फॉल्स हो जाइए, ताकि अब मैं यूआई को उसी तरह से अपडेट कर पाऊँ। ठीक है, फॉल्स कर दिया। ठीक है सर, समझ गया। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले कंपोनेंट को कब रेंडर करना चाहोगे? इस वाले कंपोनेंट को सर तभी रेंडर करेंगे जब लोडिंग नहीं हो रही है ना। तो ठीक है सर, बट सर ये क्या लिख रहे हो आप, लोडिंग जब ट्रू है तब इसको रेंडर करना है? नहीं नहीं, जब लोडिंग नहीं हो रही है, लोडिंग जब फॉल्स है तब मेरे को इस कंपोनेंट को रेंडर करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट, है ना। जब लोडिंग नहीं है, लोडिंग नहीं है का मतलब लोडिंग फॉल्स है, जब यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आएगी ये नॉट उसको कर देगा ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू करके इमेजिन करना, जब यहाँ ट्रू होगा तभी तो मैं इसको रेंडर करवाऊँगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। एक बारी करिएगा, समझ में आएगा आपको। बड़ा बेसिक है, उस पर इतना नहीं रुकना है, और हमें तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो चलते हैं फिर। ये आई नो आप समझ गए होंगे, ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, अगर मैं नीचे आ गया कैच वाले ब्लॉक में, कैच पे कब आएंगे? अगर यहाँ से कुछ एरर आ रही है तो हम लोग कैच में आ जाएंगे। वो भी रेप्लिकेट करके देख लेंगे, अगर नहीं होता है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा एक काम करते हैं ना कि कैच में तो यहाँ पे एरर सेट कर ही रहे हैं, यहाँ पे तो हम बोल ही रहे हैं कि भाई जैसे ही एरर आती है सेट एरर में हम बोलेंगे कि एरर अकर्ड। ठीक बात है। और इसके साथ में यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मेरा जो है रिस्पॉन्स है वही ठीक तरह से नहीं आया, ये जो रिस्पॉन्स हमने रिसीव किया है ना, अगर मान लीजिए वो ठीक नहीं है, रिस्पॉन्स जो है नहीं सही आ रहा है, तो फिर आप सिंपली क्या कीजिए, आप यहाँ पे भी एक एरर को जो है बता दीजिए कि भाई एरर आ गई है, और यहाँ से भी रिटर्न कर जाइए। ठीक है सर, क्या बता दिया आपने? तो मैंने अभी तक क्या किया, इसको थोड़ा सा जो सही साफ कर लेते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला कि हम क्या करेंगे, एक फ़ेच करेंगे। ठीक है, अगर फ़ेच में कई बार दिक्कत आ रही है और मेरा रिज़ल्ट जो है सही से नहीं आया है, तो मैं क्या करूँगा, एरर को यहीं पे ट्रू करूँगा और एरर को बताऊँगा कि क्या एरर आई है। और अगर एरर आई हुई है तो मैं बोलूँगा कि फिर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, बनता ही नहीं आगे जाना, आप यहीं से वापस हो जाओ। डेटा सेट क्या करोगे जब एरर आ गई तो? ठीक है, तो उसके साथ में मैं क्या बोलूँगा कि लोडिंग को भी फॉल्स कर देते हैं वहीं से, है ना, अदरवाइज़ लोडिंग जो है चलता रहेगा। ठीक है, और फिर क्या करना है, यहाँ पे अगर लोडिंग ट्रू नहीं है और उसके साथ में अगर एरर भी नहीं है ना, एक काम करते हैं, एरर को ट्रू फॉल्स एरर को भी रखते हैं, तो हम लोग उसको जो है कंडीशनली रेंडर कर पाएंगे। ठीक है, अगर एरर आई है तो उसको ट्रू कर दीजिए और यहाँ पे इसको फॉल्स कर दीजिए। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है एरर को फॉल्स रखेंगे, क्योंकि हमें हमेशा अच्छा केस सोच के चलते हैं, हमें ऐसा एक्सपेक्टेड है कि नहीं नहीं एरर तो नहीं आएगी। और अगर एरर आ गई है तो इसका मतलब ये है कि हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब अगर एरर आई है तो आप बड़े प्यार से ये चीज़ बोल दीजिए कि सॉरी एन एरर अकर्ड। ठीक है, इसको एक डिव में रख लेते हैं। क्या कर रहे हो, सजेशंस आ जाओ, आ गए सजेशंस। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर एरर आ गई है, एरर कहाँ से आएगी, एरर हमें यहाँ से पता चलेगा, ये रहा हमारा एरर वाला सेक्शन। तो हमने बोला कि अगर एरर आ गई है तो आप सिंपली जो है ये बोल दीजिए कि एन एरर अकर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरर अकर्ड क्यों आ रहा है, थोड़ा सा जो है इंस्पेक्शन कर लेते हैं इसका भी। कंसोल में हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास में उसने, देखिए मैंने आपसे बताया था ना कि उसने ब्लॉक कर दिया हमें यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि उसने ब्लॉक कर दिया है तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है। लॉग कर लेते हैं। अच्छा कभी भी जब आप कंसोल लॉग लिख रहे हो तो साथ में हमेशा अच्छी प्रैक्टिस रहती है, कुछ स्ट्रिंग ऐड कर दीजिए जो आपका मार्कर हो कि भाई वो एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है वहाँ से, है ना। तो ये देखिए, तो जो रिस्पॉन्स आया वहाँ पे मेरे को पता चल गया कि भाई कुछ तो इश्यूज़ आए हुए हैं।
ठीक है, ये देखिए कॉर्स उसने बता दिया कि स्टेटस जो है वो आपका सही है। उसने बोला कि भाई आपने जो है कुछ ना कुछ गलतियाँ करी हैं इसकी वजह से। हाँ जी, इस बार आ गया है। ठीक है, मैं वो कोर्स को देख रहा था। ठीक है, तो इस बार तो है शायद से वाइट लिस्ट कर दिया हमारा यूआरएल दोबारा से, इस बार सही से रिस्पॉन्स आ गया है। ठीक है, ये रहा हमारा रिस्पॉन्स। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमारा कोड जो है फाइनली चल ही गया। मेरे को लगा नहीं था कि ये चल पाएगा बट ठीक है, उन्होंने वाइट लिस्ट कर दिया। उन्होंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप सिखा रहे हो बच्चों को, सिखाते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखिए ऐप भी चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में तो स्पेशली आपको जो है लिख के ही जाना है कि भाई थैंक्स टू गॉड कि हमारा जो है ऐप फाइनली एट द एंड वर्क किया। मेरे को लगा नहीं था कि एंड में जो है ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि जैसे ही आप कॉन्सेप्ट समझे, है ना, आपका जो है वो चल भी गया। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, ये मैंने अभी देखी यहाँ पे, मैं भूल गया था इस चीज़ को। ये जो रिस्पॉन्स आपका आ रहा है इसमें ये देखिए रिस्पॉन्स डॉट ओके है ना। हम इस ओके की बेसिस पे हम ये दिखाते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ठीक से आया कि नहीं आया। अगर रिस्पॉन्स सही से नहीं आया होगा तो ये रिस्पॉन्स डॉट ओके जो है वो फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो इसका मतलब रिस्पॉन्स सही से रिसीव नहीं हुआ है। और अगर रिस्पॉन्स सही से नहीं रिसीव हुआ है तो हमने बोला, अगर यहाँ पे ट्रू आएगा, है ना, अगर रिस्पॉन्स सही से नहीं रिसीव हुआ तो इसका मतलब कि रिस्पॉन्स डॉट ओके जो है वो आएगा फॉल्स, क्योंकि रिस्पॉन्स सही से रिसीव नहीं हुआ है। और जैसे ही वो फॉल्स आएगा तो मैं उसमें नॉट लगाऊंगा, है ना। नॉट से क्या होगा कि फॉल्स जो है वो ट्रू हो जाएगा, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा। तो करेंटली तो अभी यहाँ पे फॉल्स रिसीव हुआ होगा, है ना। ऐसे देखो, अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में जब सारी चीज़ें सही चल रही तो रिस्पॉन्स डॉट ओके ट्रू है। जब मैं उसमें नॉट लगाता हूँ तो वो ट्रांसफॉर्म होके बन जाता है फॉल्स। जैसे ही वो बनता है फॉल्स, इस वाली कंडीशन में आप फिर जाते नहीं हो, आप इस कंडीशन में जाते नहीं हो, तो ठीक बात है। अच्छा इसका अपोजिट होता है, तब ये पहले फॉल्स होता है बाद में ट्रू बनता है, तो उस कंडीशन में आपको पता चल जाता है कि भाई एरर आई है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। ठीक बात है सर। अच्छा अब ये स्टेट लिफ्ट कैसे करना है, स्टेट्स को कैसे लिफ्ट करते हैं हम। मान लीजिए दो फंक्शंस हैं आपके पास में, ये सारी चीज़ें जो है हटाते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। राइमिंग भी बन गई, स्टेट कर लेते हैं। ये क्या हो गया, कैप्स हो गया क्या, स्टेट डॉट जे एस एक्स एंड आर एफ सी। जिनके पास में स्निपेट्स एक्सटेंशन में डाउनलोड नहीं है वो प्लीज़ डाउनलोड कर लें। दो तीन फंक्शंस और बनाते हैं, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो एक नई फाइल में करके भी बना सकते हैं, मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहीं पे बना रहा हूँ। आप चाहें तो अलग ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। चाइल्ड करके बना लेते हैं, चाइल्ड 1 कर लेते हैं और यहाँ पे चाइल्ड 2 कर लेते हैं, सिंपल, है ना। चाइल्ड 2 कर लेते हैं। अच्छा हमेशा ट्राई कीजिए अपने आप से भी कई सारी चीज़ें, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें आपको करवाने लग जाऊँगा तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, जब हम आपको इस कोर्स के बाद में प्लेस होता हुआ देखेंगे, है ना, किसी कंपनी में, तब मैं तो नहीं होऊंगा वहाँ पे काम करवाने के लिए साथ में, तो आपको कुछ चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी। तो कुछ कुछ चीज़ें साथ में भी करनी है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप लिंक्डइन पे हमें बता सकते हैं कि सर ये देखिए इससे बेटर तरीका था, ये आपने तो बताया ही नहीं, है ना। तो वो भी बताइए, अच्छा लगता है जब आप लोग रिक्वेस्ट वहाँ पे भेजते हैं कि सर ये देखिए इसको प्लीज़ आप अपने कोर्स में इस तरह से बढ़ाइए, बड़ा अच्छा होगा अगर आप ऐसे बताएंगे, तो अच्छा लगता है। ठीक है, अब ऐसा कर लेते हैं कि मेरे पास में मान लीजिए एक डेटा है। ठीक है, डेटा क्या है, यूज़र का नाम है मेरे पास में, यूज़र चलिए शौर्य ले लेते हैं। ठीक है सर, और इनकी आईडी है मेरे पास में, शौर्य की आईडी चलिए 5 ले लेते हैं अभी। ठीक बात है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इन दोनों कंपोनेंट्स के पास में भी मेरा डेटा कहीं ना कहीं पहुँच जाए। ठीक है, इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, है ना। आपको एक मैनुअल एक्सपोर्ट भी आज दिख जाएगा कि एक्सपोर्ट कैसे होता है, एक फ़ाइल से भी एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो भी पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम उनसे ये बोलेंगे कि आप ना ये जो डेटा है इसको एज अ प्रॉप शेयर करिए आप चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 के बीच में। ठीक है सर, ये चाइल्ड 1 ले लिया हमने, और यहाँ पे ये चाइल्ड 1 हो गया और ये चाइल्ड 2 हो गया। अब मैंने ये बोला कि चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 चलिए प्रॉप्स करके ही एक्सेस कर लेते हैं, थोड़े लंबे वाले मेथड से कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और मैंने क्या बोला कि आप रिटर्न करो, क्या रिटर्न करोगे आप रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करेंगे आप रिटर्न कर दीजिए, एक काम कीजिए, प्रॉप्स डॉट यूज़र, सिर्फ नाम रिटर्न कर दीजिए, और नीचे वाला या फिर ऊपर वाले फंक्शन से करवाते हैं रिटर्न आईडी को, और नीचे वाले फंक्शन से बोलेंगे
कि आप जो है नेम को रिटर्न कीजिए props डॉट id। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है props डॉट id, इसको कॉपी कर लेते हैं। बस डेवलपर की लाइफ ऐसी ही होती है, कॉपी पेस्ट, है ना, उसी में पैसे लोग दे देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज़ अबाउट कि आप प्रॉब्लम कितनी बड़ी सॉल्व कर रहे हैं। तो हैव दैट माइंडसेट कि आप प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है डेटा को ही पास कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं कि चाइल्ड 1 में आईडी नाम से भेज देते हैं। और आईडी क्या भेजना चाह रहे हो? आईडी भेजना चाह रहा हूँ डेटा डॉट आई। ठीक है, अभी समझाएंगे, निश्चिंत रहिए, अभी दोबारा से आएंगे इस पर कैसे क्या चल रहा है। अभी सिर्फ परेशान मत होइएगा कि अगर ऐसा लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, सब पहले दूसरे वीडियो से ही लिया गया, कोई ऐसा अलग रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा भाई मैं एक प्रॉप्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये प्रॉप्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? ये जो आपने यहाँ से भेजा, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप भेजोगे वो सारी उठा के मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर डालूंगा, उसका नाम होगा प्रॉप्स। उस प्रॉप्स को मैं इस नाम से एक्सेस कर लूँगा जिस नाम से आपने भेजा है। मैंने वही तो किया, प्रॉप्स को यहाँ पे एक्सेप्ट किया, प्रॉप्स डॉट यूज़र करके इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। सिंपल, क्या परेशान हो रहे थे? ठीक है सर, क्यों परेशानी हो रही है? ठीक है, इतनी परेशानी की बात नहीं है, या फिर एक्सपोर्ट इसको तो करना ही नहीं है, हटा ही देते हैं, क्या है ना। इसको तो फंक्शन को भी कहीं बाहर यूज़ कर रहे हैं। अब तो इसमें ही हमने प्लान किया कि इस स्टेट वाले फंक्शन में, ये देखिए हमने डेटा शेयर कर दिया, इसको आईडी दे दी इस वाले कंपोनेंट को, इस वाले कंपोनेंट को जो है हमने यूज़र नेम बता दिया। अच्छा जी, अब सर्च करके तो दिखाइए, पता नहीं चलेगा भी कि नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? चलिए ऐप डॉट JSX में, या फिर चलिए मेन डॉट JSX में, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई आप जो है मेरे स्टेट को बुला लीजिए। स्टेट को आप कहाँ से बुलाओगे? स्टेट को हम बुलाएंगे स्टेट से स्टेट डॉट JSX से। अच्छा जी, ऐसे कैसे बुला पाए? क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था। अच्छा, अगर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होता सर तो क्या होता? तो करके दिखा देता हूँ आपको क्या होता। इसको यहाँ से हटाता हूँ और इनसे बोलता हूँ कि भाई आप एक काम कीजिए, एक्सपोर्ट कर दीजिए। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, यानी कि आपने, अब देखिए यहाँ पे रिएक्ट को नहीं बताया कि ये डिफ़ॉल्ट है कि नहीं है, तो उसको पता है कि ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट तो नहीं है। जब ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है नहीं तो आपको इसको फिर इस तरह से एक्सेस करना पड़ेगा। अब आप नाम भी चेंज नहीं कर सकते, जिस नाम से एक्सपोर्ट किया है उसी से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एरर्स आ गई हैं, दोबारा से देख लेते हैं। एंड ओके, क्या हमने फिर से वही गलती कर दी जो हमने थोड़े दिन पहले की थी, कि हमने एक रिएक्ट कंपोनेंट को बिना बड़ा कैपिटल लेटर के यूज़ कर लिया। ये तो बड़ी गलत बात है भाई, ये ऐसा कैसे कर दिया हम लोगों ने, और इसीलिए वो एरर आ रही थी। मेरे को लगा कि शायद कोई नॉर्मल वार्निंग होगी, है ना, बट वार्निंग आती है तो उसे इग्नोर करने का नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ये हमारा आईडी आ गया और ये हमारा शौर्य आ गया नाम। अच्छा जी, ये प्रोजेक्ट आपको शायद अभी थोड़ा इजी सा लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सोचा, अगर आप ये कर पाए। अच्छा, एक असाइनमेंट मेरी तरफ से लेते जाइए, इस फंक्शन को उठाइएगा, यहाँ पे एक नई फाइल सोर्स के अंदर बनाइएगा, वहाँ पे इसको रखिएगा, और उसके बाद में सेम ही चीज़ करनी है, बट एक फ़ाइल में सेपरेटली इस फंक्शन को बना के एक प्यारा सा प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट रेडी करना है। दैट्स इट। आई थिंक हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एरर स्टेट्स को हैंडल कर लिया, फेच API को भी कर लिया, और मिनी प्रोजेक्ट्स तो हम बनाते ही रहते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, सपोर्ट बनाए रखिए, और इसी तरह से हम आपके लिए प्यारा प्यारा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हमारे कोडर्स ज्ञान के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।